मैं पर्दानशीन माओं और बहनों से गुजारिश कर रही हूँ कि जहाँ कहीं भी जगह मिले आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ के मखसूस हजरात ने जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके से एक खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। हमें और दिगर आलिमा व फाजिला को मदऊ किया और हम सब आप लोगों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और बेहतर से बेहतर अजर अज़ीम अता फरमाए। बिला किसी ताख़ीर के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीना बशीरन व नज़ीरा। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु इला काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जज़ाअहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ गुफ्तगू शुनीद से क़ब्ल हम और आप मिलकर अपनी अक़ीदतों का नजराना, उल्फतों का खिराज, खुलूस का हदिया, मोहब्बतों का तोहफ़ा बशक्ल दुरूद सलाम उस बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करें जिनको मशीयत ने मुहासिने नबूवत की रानाइयों से सजा बनाकर मबूस फरमाया, जिन्हें कमालाते रिसालत की शाही अता की, उलूए शान का ताज पहनाया। जगह ले लेके अंदर घुसिए, इधर आइए, साइड में आइए। जिनकी बारगाह में पामाल शुदा जिंदगियों को जलाले साफ़ी का जाम अता किया जाता है, जिनकी नज़रें उड़ जाती हैं तो दिलों के आईने खिल उठते हैं, जिनकी उंगलियों में नूर की ताबानी है, जिनकी पेशानी में सितारों की दरख्शानी है, जिनके वजूद से शैतान को परेशानी है, जिनके उलूम शान से देवबंदियों को हैरानी है और जिनको अपने हम मिस्र कहना अलामत शैतानी है और जिनके नाम पर मर मिटना अक़ीदत की निशानी है। तो आइए इसी रसूल हाशमी की बारगाह में एक मरतबा उम्मत मोहम्मदिया का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पूरा मजमा मिलकर मेरे साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। बहारे कुदस से जन्नत के कुछ फूल लाई हूँ, बहारे कुदस से जन्नत के कुछ फूल लाई हूँ, बहनों भर लो अपने दामन को मैं हबीबे रसूल लाई हूँ। और न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पर्दानशीन माओं और बहनों, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। हम और आप बार बार सुनने की सआदत हासिल करते हैं। इसके मुताल्लिक जो कुछ भी मैं कहूँ, अल्लाह ताला मुझे हक कहने और तमामी ख़वातीन को हक सुनकर उस पर अमल करके उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। पर्दानशीन माओं और बहनों, आज हर माँ और बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद फरमाबरदार हो जाए, हमारी औलाद परहेजगार हो जाए,
हम भी यही चाहते हैं कि हम नेक बन जाएं। तो हम नेक कैसे बन सकते हैं? मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि घर में औलाद हैं, बच्चे हैं, मगर खुशियाँ नहीं हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुझे सुकून की नींद नहीं आती है। तो इन सारी परेशानियों और मुसीबतों का हल क्या है? सुनो, उसका हल कुरान पाक फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोक लेती है। पर्दानशीन माओ और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने फज्र की नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को छीन लेता है। और जिसने ज़ोहर की नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। और जिसने असर की नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देता है। और जिसने मगरिब की नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देता है। और जिसने ऐशा की नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उससे सुकून की नींद को छीन लेता है। पर्दानशीन माओ और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को मौत आएगी, तो मौत के वक्त उसको इतनी तकलीफ होगी, उसको इतनी प्यास मुसल्लत होगी कि अगर 7 समंदरों का पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास बुझ नहीं सकती है। उसको भूख इतनी लगी होगी कि अगर 7 पहाड़ों के बराबर खाना उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो भी उसकी भूख मिट नहीं सकती है। मगर कितने अफसोस की बात है कि उसके रिश्तेदार उसे चमचे चमचे से पानी पिलाते हैं और उसको भूख और प्यास 7 समंदरों और 7 पहाड़ों के बराबर लगी हुई है। पर्दानशीन माओ और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाएगा तो उसके कब्र में 99 सांप मुसल्लत होंगे और उनमें एक सांप की ताकत का ये आलम होगा कि अगर वो दुनिया में सांस ले ले तो उसकी गर्मी से पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। पर्दानशीन माओ और बहनों, बेनमाजी के कब्र में इतना अंधेरा होगा कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई ना देता होगा। पर्दानशीन माओ और बहनों, बेनमाजी की कब्र उसे चारों तरफ से दबाएगी, इतना दबाएगी कि उसकी दोनों पसलियां आपस में मिल जाएंगी जैसे कि ये 2 उंगलियां मिली हुई है। पर्दानशीन माओ और बहनों, आज हर मुसलमान सूअर से नफरत करता है। हर मुसलमान सूअर से नफरत करता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तमाम जानवरों को शुक्र अदा करने का मौका देगा। तो उनमें सबसे पहले ऊंट खड़ा होगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ऊंट बनाया, तूने मुझे घोड़ा नहीं बनाया। फिर घोड़ा अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे घोड़ा बनाया, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। फिर कुत्ता अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया, तूने मुझे गधा नहीं बनाया। फिर गधा अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे गधा बनाया, तूने मुझे खिंजीर नहीं बनाया। फिर खिंजीर यानी कि सूअर अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सूअर तो बनाया लेकिन इंसान बनाकर बेनमाजी नहीं बनाया। पर्दानशीन माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वो मोमिनीन मर्द निजात पा गए, कामयाब हो गए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। नमाज खुशू व खुशू के साथ अदा करते हैं, खशियत रब्बानी के साथ अदा करते हैं। याद रखना मेरी बहन, इस दुनिया में हम और आप पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं। इसके बाद कभी लौट कर इस दुनिया में आना नसीब न होगा, क्योंकि जब हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारी रूह से टूट जाएगा
उसके बाद कभी हम लौट कर इस दुनिया में नहीं आएंगे। इसलिए कि इंसान बार बार तमन्ना करेगा, बार बार रब की बारगाह में इल्तिजाएं करेगा, ऐ मेरे करीम मुझे दुनिया में जाने दे और कम अज कम 2 रकात नमाज पढ़ लेने की इजाजत दे दे। तो बंदे को कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, जब मैंने तुझे इबादत करने का मौका दिया था तो तूने मेरी इबादत नहीं की, अब तू दारुल अमल से दारुल जज़ा की तरफ आ गया है, इसलिए अब तुझे दुनिया में जाने की इजाजत नहीं है। आप लोग हल्ला बहुत कर रही हैं। अब अपना अपना सर को ढाक लीजिए, कहीं शादी ब्याह में नहीं आई हैं। अपना अपना सर को ढाके इत्मीनान के साथ। आज जो तनी लिपस्टिक लगा के आई हैं वो जरा लिपस्टिक को तनी अलग से हटा दीजिए। सुंदर नहीं तो हल्ला नहीं, शोर नहीं, एकदम हंसने का कोई बात नहीं है। आप लोग अल्लाह के घर में आई हैं, अल्लाह की इबादत के लिए आई हैं। पर्दानशीन माओ और बहनों, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पर्दानशीन माओ और बहनों, आज अल्लाह ने हमें इबादत करने का मौका दिया है तो हम उसकी इबादत नहीं करते हैं। हमारे पास फुर्सत है सीरियल देखने के लिए, हमारे पास फुर्सत है फिल्में देखने के लिए, हमारे पास फुर्सत है वलीमे में जाने के लिए, हमारे पास फुर्सत है दोस्त अहबाब से मिलने के लिए, मगर उस रब के लिए कोई टाइम नहीं है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें पाला पोसा, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें खुशियाँ दी, उस रब के लिए कोई टाइम नहीं है। ऐ पर्दानशीन माओ और बहनों, अगर हमारी दोस्त और सहेली ने दावत दे दी है तो हमें ये फिक्र होती है कि हम उसकी दावत पर ना जाएंगे तो वह नाराज हो जाएगी। मेरी बहन बता, तेरी सहेली है क्या? जिस दिन तुझे मौत आएगी मुमकिन है कि वह अपनी मसरूफियत की वजह से तेरे जनाजे में भी शरीक न हो। अगर उसकी माँ के घर कोई फंक्शन है तो अपनी माँ के घर के फंक्शन को अहमियत देगी, वो अपने रिश्तेदार को अहमियत देगी। मेरी नादान बहन, तूने इतने बेवफा इंसानों के लिए इतनी खुशी का ख्याल किया, लेकिन मेरा वह अल्लाह जिसका करम ही करम है, जो 70 माओ से ज्यादा अपने बंदे और बंदियों से मोहब्बत करता है, उस रब के लिए कोई टाइम नहीं है। और फिर सोचो तो सही, जब सब कब्र में छोड़ देंगे तो मैदान महशर में मेरे रब की रहमतें काम आएंगी, मेरे आका की रहमतें काम आएंगी। ऐ पर्दानशीन माओ और बहनों, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, तुम्हें अपनी फिक्र को बदलना होगा, तुम्हें अपनी आदतों अतवार को बदलना होगा। जिन खवातीन को ये पैगाम मिला कि दुनिया एक दिन छोड़ देना है, दुनिया एक दिन छोड़ करके जाना है, जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने सबको छोड़ दिया। आइए मैं आपको बताऊं कि सैयदे कायनात मलका फिरदौसे बरी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि वो पंजवक्ता नमाज तो अदा करती ही हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो भी नफल अदा करती हैं, जब कोई परेशानी आती है तो भी नफल अदा करती हैं, और जब रात का वक्त आता है लोग ख्वाबे खरगोश में सो जाते हैं, उस वक्त सैयदा कायनात मुसल्ला बिछाती हैं और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देती हैं, और अपने बच्चों को भी किस तरीके से नमाज का पाबंद बनाती हैं। कि एक मर्तबा मौला हसन और हुसैन दोनों भाइयों के दरमियान आपस में कुछ बातें हो गई, तो इमामे हुसैन दौड़े दौड़े अम्मी की बारगाह में हाजिर गए। अर्ज की, अम्मी, भाई हसन ने मुझे अजियत पहुंचाई है। तो माँ ने बेटे की कंप्लेन सुनने के बाद ये नहीं कहा कि हसन ने तुझे अजियत क्यों पहुंचाई, ये मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, और तूने उससे लड़ाई क्यों की, ये भी मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब दो भाई आपस में इख्तिलाफ करते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाता है। जैसे ही इमाम हुसैन ने सुना कि अल्लाह नाराज हो जाता है, अर्ज की, अम्मी, फिर वह राजी कैसे होता है? सैयदा फरमाती है कि बेटा 2 रकात नफल अदा कर ले, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। आज लोग हैरान हैं कि इमाम हुसैन
पूरा के पूरा घर लुटाने के बाद जब जख्मों से छलनी छलनी होती है तो क्या इमाम हुसैन को घर याद नहीं आता है? क्या इमाम हुसैन को बेटी याद नहीं आती है? क्या इमाम हुसैन को बीवी याद नहीं आती है? इमाम हुसैन जब जख्मों से छलनी छलनी होते हैं तो उस वक्त आपको सजदा और नमाज क्यों याद आता है? वजह यह है कि बचपन से माँ ने ये तरबियत दी थी कि बेटा जब भी तू अल्लाह को राजी देखना चाहे तो अपने सर को सजदे में रख दिया कर, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। पर्दानशीन माओ और बहनों, मगर आज की माएँ ही नमाज नहीं पढ़ती हैं तो औलाद के दिल में नमाज की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? पर्दानशीन माओ और बहनों, तुम अपने जेवरात पर गुरूर करती हो, तुम अपने कीमती महल और मकानात पर तुम नाज करती हो, तुम अपने शौहर पर घमंड करती हो। अगर कान में खूबसूरत बाली पहनती हो तो कान पर दुपट्टा नहीं रखती हो, बल्कि कान दुपट्टे के बाहर निकालती हो कि लोग तुम्हारे जेवरात को देख सकें, तुम्हारे हाथों के कंगन को देख सकें। याद रखना मेरी बहन, जब तेरा जिस्म का ताल्लुक तेरी रूह से टूट जाएगा, जब तुम्हारा शुमार मुर्दों में होगा, उस वक्त तुम्हारे कीमती लिबास भी निकाले जाएंगे, उस वक्त तुम्हारे जेवरात भी निकाले जाएंगे। तेरा शौहर भी तेरा न रह जाएगा, तेरा शौहर भी दूसरे की अमानत हो जाएगा। तेरी सहेलियां तुझसे रूठ जाएंगी, तेरे रिश्तेदार तुझसे छूट जाएंगे और तेरे बच्चे तुझे कंधों पर सवार करके शहरे खामोशा की तरफ लेकर के जाएंगे और वहां मिट्टी के सुपुर्द कर देंगे। नमाज न पढ़ने वालियों, नरम नरम बिस्तरों पर लेटकर सीरियल देखने वाली मेरी बहनों, जरा वो वक्त भी तो याद करो कि आज तुम्हें तकिया नहीं मिलती है तो तुम्हें सुकून की नींद नहीं आती है, लेकिन वहाँ तो कोई तकिया भी ना होगी, वहाँ तो कोई चादर भी ना होगी, वहाँ तो किसी चादर का इंतजाम भी ना होगा। मैं कनीज़ाने फातिमा से थोड़ी देर के लिए एक तसव्वुर चाहती हूँ कि डूबते हुए सूरज के मौके पर अगर बिजली चली जाए, पावर बंद हो जाए तो तुम डर जाती हो, लेकिन वहां तो 2 गज जमीन के अंदर जहां करवट लेने की भी इजाजत न होगी, पीठ के नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी का घर होगा। उसमें 1-2 दिन नहीं, उसमें 1-2 हफ्ता नहीं, उसमें 1 महीना नहीं, उसमें 1-2 साल नहीं, बल्कि कयामत तक रहना होगा। और सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की होगी, जब कब्र की पहली रात आएगी, हाय वो कब्र की पहली रात इतनी दर्दनाक होगी, जहाँ का दिन भी अंधेरों में डूबा हुआ है, वहाँ की रात इतनी खौफनाक होगी, तारीकी ही तारीकी है, न शौहर का प्यार है, न माँ की शफ़क़तें हैं, न सहेलियों की बहारें हैं, न दोस्तों की कतारें हैं। हाय हाय कैसी गफलत में जिंदगी गुजारी कि नमाज के लिए वक्त तक नहीं निकाला। मेरी बहन, तेरा जिस्म कितना कमजोर है, तुझे सिनफ़े नाजुक कहा गया है। अगर बत्ती का झटका लगे तो तू बेचैन हो जाती है, मच्छर का डंक लगे तो तू बेकरार हो जाती है, तेरे बच्चे तेरे जिस्म पर खेलें तो तेरी नींद उड़ जाती है। मेरी बहन बता, तेरा हाल क्या होगा जब तुमने दुनिया में नमाज तर्क की होगी, और तर्क नमाज की बुनियाद पर जब चारों तरफ से तुम्हें कब्र दबाएगी, उस वक्त तेरी तकलीफ का आलम क्या होगा। आज तुम अपने शौहर पर घमंड करती हो। मैं ये नहीं कहती कि शौहर से प्यार न करो, मैं ये नहीं कहती कि रिश्तेदार से प्यार न करो, सबसे प्यार करो, लेकिन जब रब की बारगाह में हाजिरी का वक्त आ जाए तो फिर सबको छोड़ दो, इसलिए कि अव्वल और आखिर तुम्हें उस रब की तरफ लौट करके जाना है। क्या तुमने नहीं सुना, हमने तो ऐसी ऐसी औरतों की जिंदगी पढ़ी है जिनकी मोहब्बत में लोगों ने ताजमहल बनाया, जिनकी मोहब्बत में लोगों ने ताजमहल बनाया। क्या मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने दूसरी शादी का प्लान नहीं किया? पर्दानशीन माओ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर लोहा आपकी उंगली पर गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, जब चारों तरफ से कब्र दबाएगी उस वक्त तेरी तकलीफ का आलम क्या होगा। पर्दानशीन माओ और बहनों, आज दुनिया की रंगेलियों में खड़ी होकर के तुम कितना सिंगार करती हो। सिंगार करने वालियों, अपने खूबसूरत चेहरे को सजाने वालियों, क्या तुमने अपने दिल को भी संवारा है?
क्या तुमने आखिरत को संवारने की कोशिश की? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि नमाज वह इबादत है जो बुरी तकदीरों को भली कर दिया करती है, जो नहुसतों को सआदतों में बदल दिया करती है, जो मुश्किलों को राहतों में बदल दिया करती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तू नमाज को छोड़ करके राहत चाहती है, सुन ले, जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है तो क्या दुनिया की मुसीबतें नहीं टल सकती हैं? पर्दा नशीन माओ और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि कुछ लोगों के सरों को हथौड़ों से मारा जा रहा है। तो कुछ लोगों के सरों को हथौड़ों से मारा जा रहा है। जब उनके सर पर हथौड़ा मारा जाता है तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे कि चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। तो आप मुझे बताएं कि सर कितनी नाजुक चीज होती है। अगर बाल में कोई गांठ पड़ जाए और कोई तेजी से खींच ले तो बालों में जो तनाव होते हैं, अगर कोई खींच ले, बालों की तनाव की तकलीफ औरतों से ज्यादा किसे पता होगी, क्योंकि औरतों के बाल जो है कि आम तौर पर लंबे होते हैं। अगर बाल कोई खींच ले तो इंसान बेबस हो जाता है, इंसान बेकस हो जाता है। और सोचो, जब फरिश्ता हथौड़ा मारेंगे, वो भी कौन सा हथौड़ा, ये दुनिया की आग का बना हुआ हथौड़ा नहीं, बल्कि जहन्नम की आग का बना हुआ हथौड़ा। सादिक व मस्दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुफ्ती या मुकर्रिर कहता है तो मुमकिन है कि हम उस पर शक कर सकते थे, लेकिन ये तो वह रसूल फरमा रहे हैं। जबान जिनकी है, कलाम खुदावंदे कुद्दूस का है, वह रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जहन्नम के फरिश्तों को आँख और कान नहीं दिया है। अल्लाह ने जहन्नम के फरिश्तों को आँख और कान इसलिए नहीं दिया है कि जब वह अजाब देंगे तो न तुम्हारी चीखों पुकार को सुनेंगे और न देखेंगे। जब सुनेंगे नहीं और देखेंगे नहीं तो उनको रहम भी नहीं आएगा, और अल्लाह ने उनके अंदर रहम रखा भी नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी वही है। अगर वह अजाब में कोताही करेंगे तो अल्लाह के नाफरमान करार दिए जाएंगे, और वह अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, क्योंकि वह मासूम है। अपने काम को बहुस्नो खूबी अदा करेंगे, अपनी शान और ताकत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर फरिश्ता जमीन पर मार दे तो जमीन हलाक हो जाए। सोचो, जब फरिश्ता हथौड़ा मारेंगे तो उस वक्त तेरी तकलीफ का आलम क्या होगा। पर्दा नशीन माओ और बहनों, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनके सरों को हथौड़ों से चकनाचूर किया जा रहा है? तो जिब्राइल ने बताया कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वह लोग हैं जो नमाज के वक्त में घरों में बैठा करते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे। पर्दा नशीन माँ, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हम अपनी मौत से करीब होते जा रहे हैं। हर गुजरने वाला दिन हमें हमारी मौत से करीब कर रहा है, हर गुजरने वाला मिनट हमें हमारी मौत से करीब कर रहा है, हर गुजरने वाला सेकंड हमें हमारी मौत से करीब कर रहा है। मौत वह है कि अगर इंसान मालो दौलत रखता है तो उसको छोड़ना पड़ता है, इंसान अगर ज़मीन जायदाद रखता है तो उसको छोड़ना पड़ता है, इंसान अगर दोस्त अहबाब रखता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए कि मौत कल के हकीकत है। मौत का इनकार तो एक काफिर भी नहीं कर सकता है, एक मुशरिक भी नहीं कर सकता है। आखिरत में दो ही जगह है, एक जन्नत है और एक जहन्नम है। जहन्नम में यजीद है, जहन्नम में फिरऔन है, जहन्नम में शद्दाद है, जहन्नम में हामान है, जन्नत में रसूल आज़म है, जन्नत में गौसे आज़म है, जन्नत में हुसैन आज़म है, जन्नत में मौलाए कायनात है, जन्नत में गरीब नवाज है। अब फैसला हमको करना है कि हमें दुनिया में फिरऔन के तरीके पर चलकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना है, या मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पर अमल करके अपने आप को जन्नती बनाना है। अल्लाह ने हमें अख्तियार दे करके भेजा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने हमें जिंदगी और मौत को दिया है कि देखें उसमें थोड़ी सी जिंदगी को पा करके कौन कितना अच्छा अमल करता है, कौन कितना बुरा अमल करता है। तुम दरख्तों की तरह मजबूर नहीं हो, तुम जानवरों की तरह मजबूर नहीं हो, तुम पत्थरों की तरह मजबूर नहीं हो। अल्लाह ने हमें अक्ल अता किया, अल्लाह ने हमें शऊर अता किया, अल्लाह ने हमें
जिंदगी के वक्त कीमती लम्हात अदा किए। अब फैसला हमको करना है कि हमें दुनिया में फिरऔन के तरीके पर चलकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना है या मुस्तफा करीम की सुन्नत पर अमल करके अपने आप को जन्नती बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जन्नती हैं। मैं आपको बताऊं, फैसल तो कुरान है। कुरान जो फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। अगर आप कुरान से पूछना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि उन नमाजियों के लिए वैल है जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं। आप आयते करीमा पर तवज्जो दें। अल्लाह ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि उन बेनमाजियों के लिए वैल है, बल्कि इरशाद फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये वैल क्या है? वैल किसे कहते हैं? वैल की तारीफ क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वैल जहन्नम की एक वादी है। वैल जहन्नम का एक तबका है जिसे जहन्नम भी पनाह मांगती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस रसूल के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, वरना खुदा तो हमने देखा नहीं। जिस रसूल के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब मानी, जिस रसूल के कहने पर हमने हदीस को हदीस माना, वह रसूल फरमा रहे हैं कि अगर उसमें पहाड़ को डाल दिया जाए तो वो पहाड़ भी पिघल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे जिस्म में पत्थरों से ज्यादा कुव्वत आ गई है? क्या हमारे जिस्म पत्थर से ज्यादा ताकतवर बन गए हैं? पर्दा नशीन माओ और बहनों, जब नमाजी नमाज में सुस्ती करता है, कौन नमाजी? जो 4 वक्त की पढ़ता है फज्र को छोड़ देता है, यानी जो नमाजों को छोड़ पकड़ करके पढ़ता है, उसके लिए वैल है। तो जो एक सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, जहन्नम में उनका ठिकाना कहाँ होगा? आइए मैं आपको बताऊं, अपनी जवानी पर इतराने वालियों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वालियों, एक दिन कब्र में सोना होगा, एक दिन कब्र में आराम करना होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर जिसको सबसे हल्का और सबसे कमतरीन अजाब दिया जाएगा, वह ये है कि उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी। जब उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो उसका भेजा ऐसे खौलने लगेगा जैसे कि चूल्हे पर हांडी के अंदर पानी खौलता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये सबसे हल्का अजाब है, तो सबसे भारी अजाब क्या होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कलम उसको लिख नहीं सकती, वह तसव्वुर में नहीं आ सकता, वह गुमान में नहीं आ सकता, वह ख्याल में नहीं आ सकता। तो अगर वह अजाब बकरियों या जानवरों को पता चल जाए तो वह ऐसे घुलने लगेंगे जैसे कि पानी के अंदर नमक घुलता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वह अजाब जो कलम लिख नहीं सकती, जो तसव्वुर में नहीं आ सकता, जो गुमान में नहीं आ सकता, जो ख्याल में नहीं आ सकता, आका वो अजाब किसके लिए होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वह अजाब बेनमाजियों के लिए होगा। पर्दा नशीन माओ और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। तो आपने क्या देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी नहरें हैं, बहुत सारे बागात हैं, चरिंद परिंद हैं, खुशियों का माहौल है, एक से एक मकानात हैं, लोगों के चेहरे पर सुर्खियाँ हैं, लोग मालो दौलत करते हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं। जब उन्हें पता चला कि अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और 3 दिन तक अपना मेहमान बनाए रखा। जनाबे ईसा उन लोगों से बड़े मुतअस्सिर हुए। 3 दिन रुकने के बाद फिर आपने अपने सफर को जारी रखा। अल्लाह का हुक्म था कि वह सफर करते रहें और कहीं ठहरने की इजाजत नहीं थी। पर्दा नशीन माओ और बहनों, जब 3 साल बीत गए
तो ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से लौटने लगे तो आपने क्या देखा, 3 साल पहले जो ऊंचे ऊंचे मकानात थे वह खंडरात में बदल गए हैं, खेतियां सूख करके तबाह हो गई हैं और कोई जो इंसानों की चहल पहल थी कुछ भी नहीं है। तो जो मकानात थे खंडरात में बदल गए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे करीम, ये 3 साल पहले, ये 3 साल की मुद्दत कोई मुद्दत तो नहीं है, ये 3 साल बड़े कम अरसे का नाम है। 3 साल पहले यहाँ खेतियाँ थीं, यहाँ बहुत सारे चरिंद परिंद थे, यहाँ खुशियों का माहौल था, यहाँ एक से एक मकानात थे, लोगों के चेहरे पर सुर्खियाँ थीं, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, यहाँ चिड़ियों की चहक थी, बुलबुलों की महक थी। आज कुछ भी नहीं है, सुनसान है, सन्नाटा है। मौला 3 साल के अरसे में क्या हो गया कि खेतियाँ सूख करके तबाह हो गई। जवाब आया, ऐ ईसा, इस बस्ती का कोई कसूर नहीं था, इस बस्ती के लोग बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, इस बस्ती के लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। अलबत्ता इस बस्ती के अंदर एक बेनमाजी आया और उसने कदम रखा और उनकी नहर से पानी पी लिया। जब उनकी नहर से पानी पी लिया तो अल्लाह ने उनकी नहरों को खुश्क कर दिया, फिर खेतियाँ सूख करके तबाह हो गई, मकानात खंडरात में बदल गए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस बस्ती के अंदर एक बेनमाजी आए तो पूरी की पूरी बस्ती खंडरात में बदल जाए। जिस बस्ती के लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो लोग राहत की सांस कैसे लेते होंगे, वो लोग इत्मीनान की सांस कैसे लेते होंगे। आप सोचती होंगी कि हम इतने बर्बाद क्यों नहीं हो जाते हैं, हमारे घर हमारे मकानात खंडरात में क्यों नहीं बदल जाते हैं। तो सुन लो, एक जाहिरी परेशानी है, वह दिखती है तो लोग मदद करते हैं, एक बातिनी परेशानी है, वह दिखती नहीं तो लोग मदद नहीं करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी से कहूँ कि वो बस्ती के मैं किसी से कहूँ कि नमाज पढ़ा दे और मैं बस्ती के अंदर निकल जाऊँ और उनके घरों को आग लगा दूँ, जिन घरों के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। आप इस हदीस को सुन करके यूं ही गुजर जाती हैं कि नबी ने तो सिर्फ चाहा है। तो सुनो, आयशा फरमाती हैं कि नबी का काम सिर्फ चाहना होता है, अल्लाह का हुक्म है, नबी की चाहत है, अल्लाह का नबी की चाहत है कि बैतुल मुक़द्दस किबला होगा, अल्लाह का हुक्म है कि काबा किबला होगा। तो अल्लाह ने नबी की चाहत पर अपने हुक्म को तब्दील फरमा दिया। पर्दा नशीन माओ और बहनों, शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुव्वतुल कुलूब में फरमाते हैं कि अजान से लेकर जमाअत तक का जो वक्फा होता है वह शबे कदर से अफजल होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शबे कदर में तो शक है, 21 को होगी या 23 को होगी, 25 को होगी या 27 को होगी या 29 को होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दिन में 5 मर्तबा तुम पर शबे कदर से बेहतर वक्त आता है, लेकिन तुम तो गैरत की महफिलें सजा करके बैठती हो, तुम तो पार्कों की महफिलों में बैठती हो, तुम तो कैमरे के सामने बैठती हो, तुम तो वीडियो के सामने बैठती हो। अल्लाह अकबर, तुम तो नमाजों को तर्क करने के लिए सीरियल देखती हो। अगर सीरियल शुरू हो जाए तो इंसान दुकान बंद कर देता है, नमाज का वक्त हो जाए तो इंसान दुकान बंद नहीं करता है। पर्दा नशीन माओ और बहनों, नबी के इश्क का दावा करने वालियों, मुझे शक नहीं कि तुम आशिक नहीं हो, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, वल्लाह मैं कभी नहीं कह सकती। मेरा हुस्न ज़न है कि तुम आशिक हो। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम नबी की आशिक हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज की आशिक हो, तुम गौसे पाक की आशिक हो। तो तुमने सीरियल के नाम पर तो तुमने दुकान बंद कर दी, लेकिन नमाज के नाम पर तुमने कितनी मर्तबा दुकान बंद की। नादान मुसलमान, जो मुसलमान अल्लाह की इबादत से ज़्यादा अल्लाह की इबादत को अहमियत नहीं देता, वो मुसलमान क्या खाक मुसलमान है, वह क्या खाक आशिक रसूल है। अगर आशिक रसूल देखना है तो करबला की धरती पर देखो कि जब मौत सामने थी तो हुसैन को मौत की परवाह नहीं थी। इमाम हुसैन सजदे में जाके बता रहे हैं कि आशिक का शौक सजदा हुआ करता है। ऐ पर्दानशीन माओ और बहनों, करबला के मैदान में इतना गम उठाने के बाद सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि ऐ अहले बैतियों उठो, नमाज पढ़ो। तो औरतें कहती हैं कि मासूम अली असगर के लिए पानी नहीं है,
तो हम पानी कहाँ से लाएं? तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं पानी नहीं है तो तयम्मुम करो। औरतें कहती हैं कि तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी चाहिए, यहाँ तो पूरा आंगन खैमों का खून से भरा हुआ है। तो सैयदा ज़ैनब कहती है कि सुनो सुनो, नाना जान की हदीस है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। तुम नमाज छोड़ोगी तो करबला से लेकर मदीना से लेकर करबला तक जितनी तुमने कुर्बानी दी हो कहीं रद्द न कर दी जाए। सुनो, पानी नहीं तो तयम्मुम, तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी नहीं तो अपने बेटों के खून से तयम्मुम करो और नमाज पढ़ो। अब भी तुम पर नमाज मुआफ नहीं है। पर्दा नशीन माओ और बहनों, याद रखना, आज हर बहन चाहती है कि खुशियां मिले, हर बाप चाहता है कि खुशियां मिले। खुशियां पाने के लिए लोग बिल्कुल बौले कुत्ते की तरह हो गए हैं। कोई खुशियां शराब के अड्डों पर ढूंढ रहा है, कोई खुशियां पार्कों में ढूंढ रहा है, कोई खुशियां फिल्मों में ढूंढ रहा है। नादान मुसलमान, तुम्हें खुशियां कहीं नहीं मिलेंगी। खुशियां मिलने की एक जगह है, खुशियों का मरकज एक है जिसको ज़ाते रसालत मुआब कहते हैं। तुम मेरे रसूल को दुखी करते हो, तुम मेरे रसूल को अपने गंदे आमाल की वजह से तुम मेरे रसूल का दिल दुखाते हो, तुम्हें खुशियां कहीं नहीं मिलेंगी। नशीन माओ और बहनों, याद रखना, सजदा वो है जो इंसान के चेहरे को मुनव्वर कर देता है। सजदा वो है जो इंसान की परेशानियों को दूर कर देता है। सजदा वो है जो इंसान की मुसीबतों को दूर कर देता है। पर्दा नशीन माओ और बहनों, जब नमाजी को मौत आएगी तो उसको इतनी आसानी से आएगी जैसे कि दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, उसके मुंह से उसकी माँ का सीना निकल जाता है, उसे खबर नहीं होती। ऐसी ही नमाजी की रूह निकाल ली जाएगी और उसे खबर नहीं होगी। जब नमाजी को कब्र में रखा जाएगा तो उसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाया जाएगा और उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। फिर वह एक दुल्हन को देखेगा तो वह कहेगा कि हाँ, दुल्हन कहाँ से आ गई? तो अपनी घूंघट उठा करके कहती है कि मैं तेरी नमाज हूँ। जब नमाज का वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तूने बीवी छोड़ा, आज तूने बच्चा छोड़ा, आज तूने दोस्त अहबाब छोड़ा। जब सबको तुमने छोड़ दिया तो मैं एक दुल्हन की शक्ल में आ गई हूँ तेरा दिल बहलाने के लिए और कयामत तक बहलाती रहूंगी। पर्दा नशीन माओ और बहनों, अगर कब्र में चैन की नींद सोना है तो फिर नमाज की पाबंदी कीजिए। पर्दा नशीन माओ और बहनों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज की बरकत ये है कि सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे भूख लगी हुई थी, मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि भूख की वजह से मेरे चेहरे की हालत खराब हो रही थी। तो अबू हुरैरा के दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना ऐसी जगह पर जा कर के बैठ जाऊं जहां से तमाम मालदार सहाबे किराम का गुजर होता है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पर जा कर के बैठ गया तो मैंने क्या देखा? सबसे पहले मैंने सिद्दीक़ अकबर को देखा तो मैंने उनसे सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़ने लगे तो मैंने उनसे एक मसला पूछा जो मुझे पहले से मालूम था। सिद्दीक़ अकबर ने मुझे वो मसला बताया और आगे बढ़ गए। फिर मैंने कहा कि रुकिए, तो कि जब वो मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे और मेरे चेहरे पर भूख के आसार को देखेंगे तो मुझे अपने घर ले जाकर के खाना खिलाएंगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने तो मेरे चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। फिर फारूक आजम गुजरे तो मैंने उनसे भी सलाम किया और उनसे भी मसला पूछा, वो भी मसला बता करके आगे बढ़ गए। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं तो मेरे आका कहते हैं कि अबू हुरैरा तू भूखा है, चल तुझे मैं खिलाता हूँ। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लेकर के गए और असहाबे सफा का जो चबूतरा था मैं उस पर बैठ गया। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अबू हुरैरा जाओ घर में आयशा से पूछो कि खाने के लिए कुछ है। तो अबू हुरैरा गए, आयशा
आयशा फरमाती हैं कि किसी ने दूध का एक कटोरा पेश किया है, ले जाओ तुम हुजूर को दे दो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं कटोरे को देख रहा था कि मुझे इतनी तेज भूख लगी हुई है कि ये एक कटोरा दूध मेरी भूख को मिटा नहीं सकता है। वह कटोरा मैंने अपने आका के हाथ में पेश कर दिया तो मेरे आका ने इसमें बरकत की दुआ की और फरमाया कि ले जाओ, तुमसे पहले 70 लोग भूखे बैठे हुए हैं, ले जाओ पहले तुम उन्हें पिला दो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने 1 को पिलाया, 2 को पिलाया, 3 को पिलाया, 70 के 70 को पिला दिया। फिर मैंने पिया, फिर हुजूर ने पिया, फिर हुजूर फरमाते हैं कि अब ले जाओ आयशा को दे दो, आयशा भी पी ले। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि कटोरा ले करके आया था तो दूध ज्यादा था या ले करके जा रहा हूँ तो दूध ज्यादा है। इसको कहते हैं बरकत। अल्लाह नमाजियों के घरों में बरकत अता करता है। ऐ पर्दा नशीन माओ और बहनों, आप लोग हल्ला बहुत कर रही हैं जी, का है? आप लोग बैठ जाइए जगह ले लेके जगह बढ़ जाए, उतना तो जगह है। पर्दा नशीन माओ और बहनों, अब आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहती हूँ कि मिस्र की सरजमीन पर एक रक्कासा थी, एक नचनिया थी। वह नाचने का ऐसा फन जानती थी कि लोग दूर दूर से उसका नाच देखने के लिए आते थे। जब मिस्र के कुछ शरीफ लोगों को पता चला कि ये रक्कासा ऐसा नाचती है और लोग दूर दूर से उसका नाच देखने के लिए आते हैं और हमारे मोहल्ले का, हमारे इलाके का हर नौजवान रात को जा करके उसका नाच देखता है, तो उस दौर में एक वली थे जुन्नून मिस्री। लोग जुन्नून मिस्री के पास आए, कहने लगे कि जुन्नून आप कुछ कीजिए, आप उस रक्कासा को मिस्र से बाहर निकाल दीजिए वरना पूरा मिस्र गुनाहों में डूब जाएगा। तो वलियों की शान ये है कि वो गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते हैं। जुन्नून मिस्री ने कहा कि तुम सबका मकसद क्या है? उसको मिस्र से निकालना मकसद है या तुम लोग उसका नाच बंद कराना चाहते हो? तो लोगों ने कहा कि हम तो उसका नाच बंद कराना चाहते हैं। तो उस दौर के लोग कितने अच्छे थे कि एक घर में नाच गाना होता था, पूरा पूरा मोहल्ला बेचैन और बेकरार हो जाता था। आज तो हर घर से गाने की आवाज निकलती है मगर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। याद रखना मेरी बहन, जिस घर से गाने की आवाज निकलती है अल्लाह 40 घर आगे से, 40 घर पीछे से, 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से अल्लाह अपनी रहमतों को उठा लेता है। पर्दा नशीन माओ और बहनों, जुन्नून मिस्री ने जुन्नून मिस्री के खादिम ने पैसा उसकी झोली में डाल दिया और बताया कि ए रक्कासा, तेरा नाच आज कोई आम नाच नहीं होगा, तेरा नाच देखने के लिए हमारे वली जुन्नून मिस्री तशरीफ लाएंगे। अब वह नचनिया इतराने लगी, अपने गर्दन पर जुरजुरी देने लगी कि नौजवान लड़के मेरा नाच देखने के लिए आते थे, ये कोई हैरत की बात नहीं है। आज इतना बड़ा वली मेरे नाच पर फरेख्ता हो गया है। मगर उस नादान को क्या पता, अल्लाह के वली नाच नहीं देखा करते हैं बल्कि नाचने वाले को भी वली बना दिया करते हैं। अब जुन्नून मिस्री ऐशा की नमाज पढ़े, मुसल्ला कंधे पर रखे और उसके घर में दाखिल हुए। फरमाया कि बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे। तो उस रक्कासा ने कहा कि बाबा आप मुझे बेटी कहते हैं, यहाँ तो हर आने वाला मुझे ललचाई हुई नजरों से देखता है। तो जुन्नून मिस्री का जवाब इतना प्यारा था। फरमाते हैं बेटी इस्लाम का यही तरीका है, जो उम्र में बड़ी हो वो माँ है, जो बराबर में हो वो बहन है, जो उम्र में छोटी हो वो बेटी है। इस्लाम इतना मुकद्दस दीन है कि औरत को गलत नीयत से देखने की इजाजत नहीं देता है। पर्दा नशीन माओ और बहनों, जुन्नून मिस्री ने कहा कि बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे। तो रक्कासा ने कहा कि बाबा मुझे तो नमाज पढ़ने आती नहीं है, इसलिए कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मेरी माँ बेवा हो गई थी, मैं यतीम हो गई थी, किसी ने हमें सहारा नहीं दिया, तो मजबूर हो करके मेरी माँ ने मुझे नचनियों के साथ कर दिया। नाचते नाचते आज मैं इतनी बड़ी नचनिया बन गई हूँ, तो फिर मुझे नमाज पढ़ने आती नहीं है तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी?
जुन्नून मिस्री ने कहा कि कोई बात नहीं, बस जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे तुमको भी करना है। जुन्नून मिस्री मुसल्ला बिछाए, रक्कासा ने भी मुसल्ला बिछा दिया। फिर आपने अल्लाह अकबर कहा, उसने भी अल्लाह अकबर कहा। फिर जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ने में वह तासीर थी जुन्नून मिस्री के कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अल्लाह के खौफ से रोने लगी। जुन्नून मिस्री रुकू में गए, वो रोती रही। फिर आप सजदे में गए, फिर वो भी सजदे में चली गई। जुन्नून मिस्री ने दिल ही दिल में दुआ किया, ए अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से संभालना तेरे जिम्मे करम पर है। अगर तूने सहारा नहीं दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको दूसरा सजदा नहीं करवा सकती है। ए पर्दानशीन माँ और बहनों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इरम सबा अमजदी। फिर आपने अपनी नारे नमाज मुकम्मल तकबीर, की, नारे रिसालत। अपनी नमाज मुकम्मल की। जैसे ही जुन्नून मिस्री ने सलाम फेरा तो क्या देखा, वहाँ कोई रक्कासा नहीं है, वह रक्कासा गायब हो गई है। सब लोग उसको ढूंढने में लग गए, पूरे मिस्र में रक्कासा कहीं नहीं मिली। अब लोग कहने लगे कि जुन्नून मिस्री उसके घर गए थे, पता नहीं क्या कहा कि रक्कासा गायब हो गई। इतनी दौलत छोड़ करके रक्कासा कहाँ चली गई। बहुत अरसे बीत गए, अब सब लोग उसको भूलने लगे कि एक रक्कासा थी, ऐसी थी। बहुत अरसे बाद जुन्नून मिस्री वजीफा पढ़ रहे थे कि हालत वजीफा ही में आपकी आंख झपकी तो आपने क्या देखा, कोई कहने वाला कह रहा है, ए जुन्नून, हमारे वली दोस्त का इंतकाल हो गया है, अगर तू उसके जनाजे में शरीक होगा तो हम उसको जन्नती कहेंगे। अगर तू हमारी खुशी चाहता है तो तू भी जा और उसके जनाजे में शरीक हो जा। जुन्नून मिस्री ने ख्वाब में पूछा कि वह जनाजा कहाँ रखा हुआ है। बताया गया कि वह जनाजा एक गार में रखा हुआ है। जैसे ही जुन्नून मिस्री की आंख खुली तो फज्र की अजान हो रही थी। नमाज अदा करने के बाद आप चलते हुए उस पते पर पहुंचे। जुन्नून मिस्री का शौक था कि आज मैं किसी वली का चेहरा देखूंगा, आज मैं किसी वली की जियारत करूंगा। तो जुन्नून मिस्री जब उस जगह पर पहुंचे तो आपने क्या देखा, फरिश्ते परिंदों की शक्ल में उस लाश के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और उस बदन पर एक चादर पड़ी हुई है। जैसे ही जुन्नून मिस्री ने वह चादर हटाई तो क्या देखा, वह चेहरा किसी और का नहीं था, उसी रक्कासा का चेहरा था जो उसने मेरे साथ एक सजदा किया था। जुन्नून मिस्री की आंखों में आंसू आ गए। तो अब सोचने लगे कि एक औरत है, नहलाने के लिए, कफन पहनाने के लिए कुछ मर्दों और औरतों की जरूरत पड़ेगी। चलो मैं कुछ मर्दों और औरतों को इकट्ठा करूं। तो आपने कुछ मर्द और औरत को इकट्ठा किया और कहे कि चलो एक वली के जनाजे में शरीक होना है। तो जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचे तो आपने क्या देखा, वह रक्कासा वहां भी नहीं है, वह रक्कासा गायब हो गई। फौरन आपकी निगाह एक चिट्ठी पर पड़ी तो उसमें क्या देखा, उसमें नूह की कलम से लिखा हुआ था, ए जुन्नून, जो हमारे हो जाते हैं, हम किसी के कफन दफन का मोहताज भी नहीं करते, वो सारे इंतजाम हम ही कर लिया करते हैं। जुन्नून मिस्री की आंखों में आंसू आ गए कि एक रक्कासा थी, एक नचनिया थी, नाचा करती थी, गाया करती थी, क्या बन गई, अल्लाह की वलिया बन गई। अर्ज की मौला बता तो सही, एक रक्कासा तेरी वलिया कैसे बन गई। आवाज आई, ए जुन्नून, जो उसने तेरे साथ एक सजदा किया था, हमने उसी को कबूल कर लिया और उसे मकाम विलायत अता कर दिया। पर्दानशीन माओ और बहनों, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से आदमी को देता है निजात। पर्दानशीन माओ और बहनों, जब एक सजदा, अल्लाह की विलायत, दोस्ती मिल जाती है, जब सजदे में जाके हमें अल्लाह मिल जाता है तो बताओ दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती है। ऐ सुन्नियों, नमाज की पाबंदी करो, जहाँ कहीं रहो नमाज की पाबंदी करो। मैयत में रहो, शादी में रहो, सफर में रहो, हजर में रहो, तुम नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि मरने के बाद कुछ काम आने वाला नहीं है। शौहर, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब कब्र में डाल करके वापस आ जाते हैं। हमारे साथ या तो